समय पहले डाकोर जी में एक भगत हुआ करते थे। अब कुछ लोग उनको रामदास बोढ़ाना कहते हैं, कुछ विजय सिंह बोढ़ाना कहते हैं। तो एक भगत थे विजय सिंह बोढ़ाना, उनकी पत्नी थी गंगाबाई। उन दोनों दंपति का द्वारिकाधीश के प्रति मन में बड़ा प्रगाढ़ प्रेम था। हर एकादशी के दिन वो कैसे न कैसे करके द्वारिका आते। अब बताओ डाकोर जी से द्वारिका कितनी दूर है, हम कितने घंटे में आए? कितने घंटे में आए? और उसके बाद भी उतर करके 2 बज गई, गुरुजी इतने लेट आए। और वो बोढ़ाना जी पैदल पैदल आते। उनकी पत्नी गंगाबाई ऐसे सिर पर तुलसी जी रख करके द्वारिका रोना, द्वारिका रोना, द्वारिका रोनाथ मारो, द्वारिका रोना, द्वारिका रोना, द्वारिका रनाथ मारा, द्वारिका रना। मीराबाई को उनके दादाजी बता रहे। वो विजय सिंह जी बोढ़ाना नित्य हर एकादशी को द्वारिका में कीर्तन होता था, मंदिर में रात्रि में जागरण होता था। आज भी प्रति एकादशी के दिन कीर्तन सत्संग होता। तो गंगाबाई और बोढ़ाना जी आते, द्वारिकाधीश की खूब सेवा चाकरी करते। उनका शरीर बूढ़ा हो गया। द्वारिकाधीश से बातें करते हो, द्वारिकाधीश ने कहा कि विजय सिंह तुम मत आया करो, या फिर किसी साधन से आया करो, ऐसे पैदल पैदल आते हो। कहा प्रभु आपके पास आने के लिए कोई साधन की जरूरत थोड़ी ना हो। अरे साध्य के पास आने के लिए साधन नहीं चाहिए, साध्य के पास आने के लिए प्रेम चाहिए प्रभु। कहा विजय सिंह पर तुम्हारी दशा कैसी हो रही है? अब तुम वृद्ध हो गए हो, इसलिए तुम किसी साधन से आया करो। बोले प्रभु नहीं, मैं आपके बिना रह नहीं सकता। तो कहा विजय सिंह तो फिर एक काम करो। बोले क्या? मुझे यहाँ से ले जाओ। अरे प्रभु आपको ले जाऊं? मेरे अंदर ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि मैं द्वारिकाधीश को लेकर के जाऊं डाकोर। अरे मेरी इच्छा है, मेरा भगत पैदल पैदल चल कर आए, ये मुझे पसंद नहीं, मैं ही चल दूंगा। तो प्रभु मैं कैसे ले जाऊं? मैं तो जन सामान्य व्यक्ति हूँ, धन भी नहीं है, मन है बस, बाकी तो कुछ नहीं है। भगवान कहते बस काम चला लूंगा, क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार। का मैं बताता हूँ, तू आए ना अगली बार तो बैलगाड़ी लेकर आना। और सुनना 11 के दिन, एकादशी के दिन कीर्तन होगा। कीर्तन होगा तो तुम एक काम करना, कीर्तन में बैठना, और जब मेरा पट बंद हो जाए तो मंदिर के पीछे की खिड़की खोल दूंगा और मैं खिड़की से कूद जाऊंगा, और तू गाड़ी को मंदिर के पीछे लगा देना और मैं उसमें बैठ जाकर चल देंगे। विजय सिंह बोढ़ाना जी कहते हैं प्रभु पंडे बहुत मारेंगे यहाँ के। भाई उनका तो कामकाज ही बंद हो जाएगा, आप आ जाओगे। भगवान कह रहे वो सब बात की बात है, अभी तो मुझे तेरे साथ चलना है। जैसे ही भाव बना, मंदिर में कीर्तन चल रहा था, विजय सिंह जी आए। हर बार तो उनकी पत्नी को इस बार पत्नी को लेकर संग नहीं आए, वो अकेले आए। बैलगाड़ी मंदिर के पीछे खड़ी कर दी
कीर्तन चल रहा, रात भर कीर्तन चलता था। पहले कीर्तन चल रहा, आधी रात में पट बंद कर दिए। जब शयन आरती हुई, ठाकुर जी ने पीछे का खिड़की खोली और विजय सिंह जी को इशारा करा, जल्दी इधर लाओ गाड़ी। बैलगाड़ी लाए और ठाकुर जी, आदत तो है भागने की, रणछोड़ तो नाम है उसका, कभी कहां से भागे तो कभी कहां भागे। मथुरा से भागे तो सोमनाथ चले गए, सोमनाथ से भागे तो जूनागढ़ के जंगलों में कालीवन का उद्धार कर दिया, वहां से भागे तो यहाँ आकर के रणछोड़ राय बैठ गए। आज यहाँ से भी भाग गए। अभी भी भक्तों को तो डर है, डाकोर से नहीं भाग जाए कहीं, ऐसे रणछोड़ है। कहा विजय सिंह गाड़ी इधर लाओ, बैलगाड़ी में कूदे, कहा जल्दी से गाड़ी चलाओ। अब विजय सिंह जी को तो डर लगे कि प्रभु छोटी टूटी फूटी बैलगाड़ी और कितना लंबा रास्ता है, कैसे जाएंगे। अब विजय सिंह जी बैलगाड़ी को बढ़ाकर जाने लगे और जैसे ही रात्रि का कीर्तन पूर्ण हुआ, मंगला होने लगी। मंगला आरती के समय जब पंडों ने द्वार खोला, पंडों ने द्वार खोला तो ठाकुर जी नहीं दिखे। अरे पूरे मंदिर में हलचल मच गई, पूरे मंदिर में इधर उधर भागने लगे, ठाकुर जी कहाँ गए, ठाकुर जी कहाँ गए, ठाकुर जी कहाँ गए। जी गाड़ी में बैठकर तो आगे चल दिए थे और उधर पीछे से पंडों ने जब मंगला आरती के लिए द्वार खोले तो ठाकुर जी नहीं है। बड़े बड़े परेशान हो गए। सब कहते हैं अरे ठाकुर जी कहाँ गए। पूरे मंदिर में हल्ला मच गया, पूरे मंदिर में सब लोग देखने लगे ठाकुर जी कहाँ गए। दरवाजे लगा दो, किसी ने चुराए होंगे, कौन होगा वो। द्वार लगा दिए, एक एक की तलाशी ली गई, इधर देखा उधर देखा, कहीं भी ठाकुर जी नहीं मिले। इतने में एक बूढ़े पंडे थे, उन्होंने कहा ये विजय सिंह नहीं दिखाई दे रहा डाकोर का, ये तो प्रति एकादशी को आता था, रात में जागरण में भी था, पर सुबह गायब हो गया। विजय सिंह कहाँ है। अरे वही ठाकुर जी को लेकर भागा है पक्का, वो बोढ़ाना ही हमारे रणछोड़ को लेकर के भागा है, जल्दी से घुड़सवार मंगाओ। बड़े बड़े घुड़सवार को मंगाया, पंडे भी गुस्से में बैठ गए और जो दौड़े इधर ठाकुर जी आगे आगे जैसे ही जाने लगे और घोड़े की टाप की आवाज आने लगी। विजय सिंह बोढ़ाना जी कहते हैं प्रभु पंडे आ गए हैं, जल्दी चलाओ। क्या करूं मैं, अब तो मुझे बहुत डर लग रहा है। ठाकुर जी के तो भगा भगा। अरे कैसे भगाऊं, रथ थोड़ी ना है क्या, टूटी सी बैलगाड़ी मेरी, कैसे भगाऊं मैं। कहा तो पीछे आ, मैं चलाऊंगा। ठाकुर जी स्वयं गए हैं, कोई लेकर नहीं गया। विजय सिंह को तो पीछे बिठा दिया, ठाकुर जी रथ हाँकने लगे कि अर्जुन को रथ आप चलायो, रुक्मणी को दौड़ायो जी। हम मायरे में कहते हैं कि मारी गाड़ी बिठारा भरोसे, अब थे पार लगावो जी। हे मारी अब के अटकी नैया, पार लगा जो जी। हो नटवर नागरिया, हो आजो सांवरिया। जैसे भाव मीरा के बने, जैसे भाव रुक्मणी के बने, अर्जुन के लिए रथ को दौड़ाया, रुक्मणी के लिए रथ को दौड़ाया। आज बोढ़ाना को पीछे बिठाकर रण छोड़कर रथ दौड़ा रहे हैं। जिन बेल की परिस्थिति नहीं थी चलने की, वो बेल हवा की तरह उड़ने लगे, वायुयान बन गए। और जैसे ही आए और रास्ते में डाकोर के पास में जाकर के थोड़ी दूर रुक गए। ठाकुर जी कहा कि रुके क्यों, जल्दी चलो ना, वो आ जाएंगे। बोले भोग का समय हो गया, अब गाड़ी नहीं चलती, अब तो भोग लगने वाला। अरे यहाँ तो प्राण हलक में आ रहे हैं ना, भोग लग रहा। बोले मेरा तो भोग का समय हो गया, कहीं से भी भोग लाओ, अब तो बिना भोग के गाड़ी नहीं चलेगी। विजय सिंह जी ने अपनी पत्नी को समाचार पहुंचाया तो वहां डाकोर में एक स्थान है माखनिया आरू, जहां पर गंगाबाई माखन लेकर के आई थी और ठाकुर जी को वहां भोग लगाया उस गाड़ी में। तो उस स्थान का नाम माखनिया आरो, ठाकुर जी ने माखन आरोगा था उस जगह।
इस प्रकार वहां माखन को आ रहा होगा। फिर वहां से गाड़ी आगे चली तो रास्ते में एक स्थान है अमलज नाम का, वहां एक नीम का पेड़ आया। जैसे ही बैलगाड़ी चलने लगी ने ठाकुर जी डाल पे लटक गए और बैलगाड़ी आगे निकल गई। बोढ़ाना जी कहते ठाकुर जी कहाँ हैं? बोले यहाँ लटका हूं। बोले अभी भी आपको नटखटपना सूझ रहा है? वहां प्राण हलक में आ गए, पीछे वो घोड़सवार आ रहे हैं। ठाकुर जी कहते हमको तो नहीं आनंद आ रहा। तो डाकोर में आज भी वो पेड़ है नीम का, जिस डाली पर ठाकुर जी लटके थे ना, उस डाली के पत्ते मीठे आते हैं, बाकी सारे पत्ते कड़वे, पर नीम के वृक्ष पर उस डाली के ही पत्ते मीठे हैं। आज भी प्रमाण है। वहां से जैसे तैसे उतारा, प्रार्थना करी, लेकर के आए और घुड़सवारों की आवाज ज्यादा आने लगी। कहा कि ठाकुर जी क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं? बोले तालाब में छिपा दे मुझे। तो गोमती तालाब मंदिर के सामने विराजमान है, जहां आप लोगों ने दर्शन करा, आचमन करा होगा। उस तालाब में ठाकुर जी को छिपा दिया। इतने में पंडे आ गए, घुड़सवार आ गए। देखा, हे विजय सिंह बता हमारे ठाकुर जी कहाँ हैं? बोले हम नहीं लाए, हम नहीं लाए। वो झूठ नहीं बोलते भक्त, वो थोड़ी लाए, ठाकुर जी भगा के लाए। भक्त कह रहे हम नहीं लाए, हम नहीं लाए। अरे झूठ बोलता है, तलाशी लो इसकी। सब दूर देखा, तलाशी ली, गाड़ी के अंदर पटकों का छोर पड़ा था। अरे ये पोशाक तो सुबह ही धारण कराई, जरूर नहीं है। पंडियों ने कोड़े निकाल लिए, विजय सिंह को खड़ा कर दिया और जो कोड़े मारने लगे, इधर कोड़े मार रहे, उधर कोड़े मार रहे, कोड़े लग रहे और वह गोमती तालाब का जल लाल होने लगा। कोड़े मार रहे भक्त को, पर चोट लग रही ठाकुर जी को। इधर कोड़े लग रहे और गोमती तालाब का जल लाल होने लगा। विजय सिंह बोड़ाना जी कहते अच्छा फंसाया। अरे मैं ही आ जाता, एक तो भाग के राय, इतनी मार पड़ रही है और चुपचाप बैठे हो तालाब में। खूब मारा, खूब मारा। इतने में जब इतना मारा, परिस्थिति बिगाड़ दी। अंदर से आवाज आई, रुक जाओ, ये विजय सिंह बोड़ाना मुझे नहीं लाया है, मैं स्वयं अपनी इच्छा से आया हूं। पंडों ने कहा तो प्रभु कहाँ हो, दिख नहीं रहे। उस गोमती तालाब के बीच में ठाकुर जी के चरण आज भी बने हुए हैं। बीच तालाब में ठाकुर जी, रणछोड़ जी खड़े हुए थे, तो वो चरण बने हुए हैं आज भी वहां। भगवान प्रकट हुए, कहा प्रभु आपकी ये दशा किसने करी? इतने लाल लाल हो रहे, तालाब का जल लाल हो गया। बोले तुम पंडो नहीं मारा मुझे, मेरे भक्त को मार रहे थे, चोट मुझे लग रही थी। प्रबल प्रेम के पाले पड़ते, प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, पर भक्त का मान ना टलते। ठाकुर अपना मान भले टाल दे, पर अपने भक्त का मान कभी नहीं टलने देंगे, इतना हमें भी विश्वास है। विजय सिंह बोड़ाना कहते हैं कि हे ठाकुर आपको ये चोट मेरी वजह से लगी। कहा तू चिंता मत कर। पंडों ने कहा प्रभु आप यहाँ क्यों आए? बोले मैं डाकोर में रहूंगा। अरे प्रभु द्वारिका तो 4 धामों में आता है, जब भक्त आएंगे तो हम क्या कहेंगे उनसे? कैसे दर्शन कराएंगे? कैसे कहेंगे कि ठाकुर जी कहाँ गए हैं? और हमारा तो कामकाज ही नहीं चलेगा बिना आपके। तो पंडों का घर तो ठाकुर जी की सेवा से ही चलता है, ब्राह्मणों का। ठाकुर जी का वो मुझे नहीं पता। कहा प्रभु कोई तो कृपा करो। बोले जाओ, आज से 5-6 महीने बाद वर्धनी बावली करके एक स्थान है द्वारिका में, उसके अंदर मेरा एक विग्रह है, तो उचित समय आने पर मैं बता दूंगा, तुम्हें निकाल लेना है उसके अंदर से वो विग्रह। तो जो अभी मंदिर में विराजमान है वो डाकोर में रणछोड़ राय जी ने यहाँ के पंडों से कहा था कि वहाँ वर्धनी बावली करके एक स्थान है, उसके अंदर से मेरा श्री विग्रह तुम निकाल लेना। तो अब समय कहा था कि उचित समय आने पर पंडों का तो काम ही नहीं चले, उन्होंने कहा कि पहले ही निकाल लो।
ठाकुर जी ने कहा था मैं कह दूंगा, पर ठाकुर जी कहे उससे पहले ही निकाल लिए तो मूर्ति अधूरी रह गई। अभी भी आंखें नहीं द्वारिकाधीश, आधी खुली ना आधी बंद है, तो पूरा विग्रह बनाए नहीं था। ठाकुर जी ने कहा था मैं स्वयं कहूंगा जब ही मुझे बाहर निकालना, पर जल्दी प्रकट कर लिया तो आंखें आधी खुली हुई और आधी बंद है। और डाकोर जी में देखो तो ऐसा लगता है कि बांके बिहारी विराजमान है, बड़ी बड़ी आंखें, सुंदर स्वरूप। तो पंडों ने कहा प्रभु हम सब कैसे रहेंगे? बोले मैंने कहा ना जाओ वहां से मुझे निकाल लेना, मैं तो यही रहूं। अब ब्राह्मण लोग हैं, कुछ तो युक्ति करे। बोले विजय सिंह तूने हमारा सब कुछ तो छीन लिया, अब हमको कुछ तो दे, तेरे घर आए। विजय सिंह जी बोडाना जी कहते मेरे पास तो कुछ नहीं है, जो है वो ठाकुर जी है, पर ब्राह्मण है कुछ तो दो। तो बोले आप जो मांगेंगे वो मैं कोशिश करूंगा। तो कहा ब्राह्मणों ने भी चाल चली कि कैसे भी ये हार जाए न कहते ले जाओ। कहा कि जितना वजन हमारे ठाकुर जी में है ना, इतने वजन का सोना हमको आप ला करके दो। अब कहां से लाए गरीब विजय सिंह बोडाना जी? कहा ठाकुर जी आपके पंडित तो चाल चल रहे हैं, कह रहे कि जितना वजन ठाकुर में उतना सोना मुझे तुम दो। तो विजय सिंह जी की पत्नी गंगाबाई ने एक नथ पहनी हुई थी सोने की, उस नथ को निकाला। ठाकुर जी ने कहा कि एक काम करो, तुलसी के पत्ते के ऊपर तेरी पत्नी की नथ को रख दे और एक पलड़े पर मुझे बिठा दे और दूसरे पलड़े पर तुलसी के पत्ते के ऊपर उस नथ को रखा ना, वो रख दे। आज भी डाकोर में वो शिला विराजमान है प्राचीन, जहां पर ठाकुर जी को तोला गया था। तो जब तोला गया तो वो नथ हिली भी नहीं और ठाकुर जी हिलने लगे। सब ने कहा लो ये तो ठाकुर जी भी इसके हो गए, अब हमारी भी नहीं सुन रहे। तब फिर भी विजय सिंह जी ने वो नथ ली और ब्राह्मणों को दी, प्रणाम करा, जैसे तैसे घर में व्यवस्था थी भोजन करवाया और प्रणाम करके कहा महाराज ये नथ रख लो। कहा नथ को क्या करेंगे, तूने तो बंसीवारे को ही रख लिया, अब खूब कृपा होगी। वहां से आ गए तो जो डाकोर में विराजमान है वो असली रणछोड़ है। डाकोर मां कौन छे राजा रणछोड़ छे, डाकोर मां डाकोर मां कौन छे राजा रणछोड़ छे, मंदिर मां कौन छे राजा रणछोड़ छे, हे डाकोर मां कौन छे ओ राजा रणछोड़ छे, द्वारिका में कौन छे ओ राजा रणछोड़ छे, राजा रणछोड़ छे, हे ठाकुर रण